सनातन की शरण में पाकिस्तान कैमरे पर बोला जय हनुमान। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल है। वीडियो पाकिस्तान की सिंध असेंबली का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है सिंध को संकट से बचाने के लिए असेंबली में हनुमान गदा रखी गई। खास बात तो यह है कि इस वीडियो के साथ जो मैसेज शेयर किए जा रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है सिंध को संकट मोचन का सहारा तभी वो बचा हुआ है, वरना उसका हाल भी बलूचिस्तान या गिलगिट बाल्टिस्तान की जैसा होता। क्योंकि हमें इस बात पर बहुत गुस्सा आती है जब कोई हनुमान जी के ऊपर उंगली उठाता है। और 500 बार हमने प्रमाण दिया है भारत को, और भारत के सिर्फ बागेश्वर धाम एक ऐसी गद्दी है, कभी मुसलमानों से प्रमाण नहीं लिया, लेकिन बागेश्वर धाम को हमेशा प्रमाण लिया और सत्य हमेशा खरा उतरा। क्योंकि हम लुका छिपी का खेल नहीं खेलते, बंद कमरों में तमाशा नहीं करते। हम कोई मदारी या जादूगर नहीं है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी की ये सिद्धि का प्रताप है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूता तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र सुतनामा। बाबा बागेश्वर का यह बयान पाकिस्तान में वायरल हो गया है। बाबा बागेश्वर के वीडियो अचानक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखे जाने लगे हैं और बाबा बागेश्वर के YouTube चैनल पर हनुमान जी तलाशे जाने लगे हैं। लेकिन सवाल है कि क्यों? तो इसकी वजह है पाकिस्तान की सिंध असेंबली से आया ये वीडियो, जिसमें सभापति की सीट के ठीक सामने एक गदा जैसा हथियार दिखाई दे रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है इसे सीधे हनुमान जी के साथ जोड़ रहा है। किसी ने कहा कि पाकिस्तान का सिंध इस गदा के कारण बचा है, तो कोई कहने लगा संकट मोचक का आशीर्वाद है इसलिए सिंध शांत है, वरना इसकी हालत भी गिलगिट बाल्टिस्तान या बलूचिस्तान जैसी होती। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सिंध असेंबली में गदा रखी गई है? क्या वाकई इसका कनेक्शन हनुमान जी के साथ है? और सवाल यह भी कि पाकिस्तानी बजरंगबली के बारे में कितना जानते हैं? तो जैसे ही गदा और हनुमान जी को लेकर पाकिस्तानियों से पूछा तो उन्होंने पूरा हनुमान चालीसा ही पढ़ दिया। सुनिए जरा। ऐसे मुझे बहुत ज्यादा तो हनुमान चालीसा के जो दोहे हैं वो मतलब उनके बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे हम सीरियल्स में या मूवीज में देखते हैं तो कुछ कुछ लाइंस जो हैं वो हनुमान ज्ञान गुण सागर। हाँ, ये नहीं, एक मुझे और भी आती है, जैसे संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो समुरे हनुमत बलबीरा। मजे की बात यह है कि पाकिस्तानियों को न केवल हनुमान चालीसा का ज्ञान है बल्कि वो महादेव के बारे में भी डिटेल जानकारी रखते हैं। सुनिए जरा। जैसे उन्होंने फिर शिव जी का बीच में जिक्र किया कि वो लेट रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको एक घोर तपस्या मुझे लगता है करनी पड़ती होगी। लेकिन अभी जैसे हनुमान जी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और जैसे मैंने कल भी बोला था एक वीडियो में कि जैसे नीम करोली बाबा जी की अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो वो भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो किसी ना किसी फॉर्म में आकर तो जरूर आपको ब्लेसिंग्स देते हो। अब जिस तरह की बातें हनुमान जी को लेकर ये पाकिस्तानी कपल कर रहा है ना, तो हमें भी लगा कि पक्का असेंबली में रखी इस गदा का कनेक्शन हनुमान जी से ही होगा। लिहाजा हमने इंटरनेट से इस गदा को लेकर जानकारी जुटाई तो पता चला कि सिंध की असेंबली में रखा ये राजदंड है। ऐसा ही राजदंड भारत की नई संसद में भी है। अब चूंकि इस राजदंड की आकृति हनुमान जी के गदा की तरह है, लिहाजा लोग इसे बजरंगबली के साथ जोड़ रहे हैं। खासकर पाकिस्तानियों को इसे देखकर हनुमान जी के किस्से याद आ रहे हैं। क्या बात है भाई, आज हनुमान जी के बारे में जानकर बहुत हमें मतलब अच्छा महसूस हुआ कि हनुमान जी मतलब इतने ताकतवर हैं। बचपन में ही वो सूरज खाने के लिए भी चले गए, और जब मतलब देवताओं ने उन पर हमला कर दिया तो वो गिर भी गए, लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ भाई हवा ही चली गई, और फिर उनको मतलब सब लोगों ने मतलब देवताओं ने वरदान दिया। लॉर्ड राम के तरफ के सीता से उन्होंने जब पूछा कि आप ये सिंदूर क्यों लगाती है, तो उन्होंने कहा कि लॉर्ड राम की लंबी उम्र के लिए, तो उन्होंने पूरी अपनी बॉडी पे लगाया। और आज कहते हैं जब आप देखते हैं वहां पे उनकी मूर्ति मंदिरों में, तो इसीलिए केसरी रंग की होती है। अब इन पाकिस्तानियों के लिए तालियां तो बनती हैं, क्योंकि हिंदुओं के किसी आराध्य देव को लेकर मुसलमानों में इतनी दिलचस्पी होगी, इसकी कल्पना तो शायद ही किसी भारतीय ने की होगी। चौंकाने वाली बात यह कि कुछ पाकिस्तानियों को तो इतना भी विश्वास है कि हनुमान चालीसा सुनने से भूत चुड़ैल तक भाग जाते हैं। सुनिए जरा। कहते हैं हर मुश्किल के टाइम या कोई ऐसी चीज आती है, अगर चुड़ैल वगैरह भूत से डर लगता हो, वो कहते हैं, हमने कमेंट में काफी सुना है, जिस तरह हम मतलब
हम इधर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं ना, जब भी मतलब हमें डर लगे या कहीं तो कहते हैं हिंदुइज्म में वो मतलब वो है, लोग जैसे ही डरते हैं ना भाई, मतलब कोई डर महसूस हो तो हनुमान चालीसा पढ़ना। बता दें कि सिंध असेंबली में रखे गदानुमा राजदंड का भले ही हनुमान जी के साथ सीधा कोई कनेक्शन ना हो, मगर इसके बारे में जो दलील दी जाती है वो काफी हद तक बजरंगबली के चरित्र से मेल खाती है। मसलन सभापति के सामने इस राजदंड को रखने का मतलब ये होता है कि इस सीट पर बैठने वाला इंसान क्रोध, लालच, अहंकार, वासना और किसी के प्रति लगाव से मुक्त होता है। अब हनुमान जी इन पांचों चीजों से परे माने जाते हैं, यानी उन्हें कोई भी बंधन नहीं मान सकता। यही वजह है कि हनुमान जी को लेकर पाकिस्तान तक में चर्चा की जा रही है। यार मैं भी यार हैरान रह गया भाई, इतने सारे वरदान हनुमान जी को भाई मिले हुए हैं, कोई इनको मार भी नहीं सकता। हनुमान जी के भाई देखे ना पावर, तो भाई हम भी हैरान हो गए। पहले तो हम भी समझते थे हनुमान जी बस उड़ते हैं और ये ताकतवर हैं बस, पर आज जो हमें उनके बारे में पता चला ना भाई, इतने सारे वरदान भाई भगवानों से, भाई यमराज जी से भी लड़ने जा रहे थे भाई। कुल मिलाकर इस गदा को लेकर पाकिस्तानी भले ही ज्यादा कुछ न जानते हों, मगर हनुमान जी को लेकर उनके पास भरपूर जानकारी है। अब हो भी क्यों ना, आखिर डीएनए तो भारतीय ही है ना, मतलब सनातनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जो सीमा हैदर के नाम से अनजान हो। अगर अनजान है तो हम बता देते हैं, सीमा हैदर करीब 2 साल पहले पाकिस्तान से भारत आई थी, वाया सऊदी अरब और नेपाल होते हुए। क्योंकि सीमा को ग्रेटर नोएडा के सचिन से इश्क हुआ, वो भी पबजी खेलते खेलते, फिर दोनों ने शादी कर ली थी। और मंगलवार की सुबह सीमा हैदर ने एक नन्ही परी को जन्म दिया। जहां इस खबर सचिन और उनका परिवार खुशी से झूम उठा, वहीं पाकिस्तान में बवाल मच गया। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद अगर वो उसको भी लेकर आती हैं पाकिस्तान, वो नन्ही सी जान को आप लोग अपनाएंगे? नहीं, वो तो हमारा तो नहीं है, तो हम उसको क्यों अपनाएं? वो तो इंडिया का है ना, वो हम उसको नहीं अपनाएंगे। अब उसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, कतन हम उसे इधर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दाढ़ी वाले मौलाना, टोपी वाले भाईजान, बुरके वाली खातून या फिर पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम, हर किसी के सिर पर खून सवार है। कोई सीमा हैदर को जान से मारना चाहता है तो कोई सीमा को सरेआम सूली पर लटकाना चाहता है। और जानते हैं उसकी वजह क्या है? सीमा हैदर की 5वीं संतान। साल 2023 में सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई। तभी से ही दोनों की प्रेम कहानी चर्चा में आई। लेकिन मंगलवार सुबह सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर आई, वो ये कि सीमा ने एक बच्ची को जन्म दिया। पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बधाई की बात है कि सीमा मीना, सचिन मीना के दाम्पत्य जीवन में धन लक्ष्मी, जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। जहां नन्ही जान के आने से सचिन और सीमा का परिवार खुशियों से झूम उठा, वहीं इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तानियों को मानो सांप सूंघ गया। बस फिर क्या, पाकिस्तानी सीमा और उसकी 5वीं संतान यानी नवजात बच्ची के खिलाफ जहर उगलने लगे। अगर वो उसको भी लेकर आती हैं पाकिस्तान, वो नन्ही सी जान को आप लोग अपनाएंगे? नहीं, वो तो हमारा तो नहीं है, तो हम उसको क्यों अपनाएं? वो तो इंडिया का है ना, वो हम उसको नहीं अपनाएंगे। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद पाकिस्तान कौम के ऊपर आप एक दाग हो, दबा बन चुके हो। हमें आपकी जरूरत अब नहीं है सीमा, आप मेहरबानी करके बच्चे वापस करो। कोई सीमा का पड़ोसी है तो कोई रिश्तेदार, लेकिन सच तो ये है कि इन सब का इंसानियत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं। तभी तो ये पाकिस्तानी महज 2 दिन की बच्ची से इतनी नफरत कर रहे हैं। उसे अपनाना तो छोड़िए, देखने तक को गुनाह बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बच्ची ने उस सीमा की कोख से जन्म लिया जो पाकिस्तान को त्याग चुकी है। मैं यहाँ की बेटी, अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतजार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। ये साबित हो चुका है
कि सीमा ने पाकिस्तान से जुड़ी जो हकीकत बताई वो 100% सच थी। क्योंकि जिस तरह अब तमाम पाकिस्तानी सीमा हैदर के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं वो बेहद ही हैरान करने वाला है। तो अगर हमारे मतलब मुल्क में आ जाए, हमारे सामने आ जाए तो हम उसको कत्ल कर देंगे। अरे मौलाना जी, धरती पर बोझ तो तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें जीने का हक नहीं है क्योंकि तुम्हें इंसानियत से ज्यादा अपने मजहब से प्यार है। सीमा हैदर के 4 बच्चों जिनके पिता सीमा के पहले पति गुलाम हैदर हैं, उन्हें अपनाने की बात कर रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उन बच्चों की रगों में पाकिस्तान का खून दौड़ रहा है। अगर सीमा नहीं आना चाह रही तो सीमा को उसके पास ही छोड़ दें। 4 बच्चे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी साहब अगर सुन रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट तो वो भेज दें। हमें आपकी जरूरत अब नहीं है सीमा, आप मेहरबानी करके बच्चे वापस करें। अरे चचा, अपने बच्चे तो संभल नहीं रहे, लेकिन दावा है कि सीमा हैदर के 4 बच्चों को पालने का, उन्हें 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान देने का। कुछ तो शर्म कर लो बोलने से पहले। अरे हम भी कहां पाकिस्तान की जाहिल कौम से उलझ रहे हैं। शर्म लाज हया तो पाकिस्तान बेच खाया है। तभी तो सीमा हैदर जैसी महिला के पीछे पड़ा है, वरना सीमा ने ऐसा तो कोई गुनाह नहीं किया है जो माफ नहीं किया जा सकता। और सीमा हैदर का दावा है कि उसने अपने पहले पति गुलाम हैदर और पाकिस्तान को इसलिए छोड़ा क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में महिला पर सिर्फ जुल्म होता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है और आजादी की बात तो सोचना भी हराम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।